बहस की जगह है, बहस अपनी बात करिए। वर्ष 2004 के बाद आज ऐसा पहली बार हुआ जब लोकसभा में प्रधानमंत्री के पारंपरिक भाषण के बिना ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया। यानी पिछले 22 वर्षों में संसद के इतिहास में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा टूट गई और राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते इस दुखद घटना का श्रेय ले सकते हैं। संसद में बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने सिर्फ लोकतंत्र की धज्जियां नहीं उड़ाई, बल्कि वो प्रधानमंत्री के विरोध में इतने आगे बढ़ गए कि अब उनके सांसद प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रिय घटना की योजना बनाने की हिम्मत भी दिखा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज कांग्रेस के सांसदों के बारे में जो बताया है, ये देश के लिए एक चेतावनी है और राहुल गांधी को ये याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं होते, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं और विचारधारा की लड़ाई में कभी भी प्रधानमंत्री के सम्मान और सुरक्षा को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन आज इस घटना पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो चेतावनी दी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने, ये बहुत चिंताजनक बात है। और ये तो अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी कल लोकसभा में नहीं आए और जिस अप्रिय घटना की बात ओम बिरला कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दी, लेकिन जरा कल्पना करके देखिए कि उस समय क्या क्या हो सकता था। मैं आपको 20 जुलाई 2018 की एक घटना याद दिलाना चाहता हूं। उस समय राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री मोदी की सीट तक पहुंच गए, आप देखिए, और अचानक से उन्हें गले लगा लिया, या कह सकते हैं कि गले पड़ गए। और प्रधानमंत्री मोदी बड़े अचरज में थे। अचानक से राहुल गांधी उठते हैं अपनी सीट से और सीधे प्रधानमंत्री मोदी की सीट तक चले जाते हैं, उन्हें छूते हैं। और अब मैं आज ये सवाल देश के सामने खड़ा करना चाहता हूं कि अगर कल भी कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसद इतने करीब प्रधानमंत्री के पहुंच जाते और उस समय वो उनका घेराव कर लेते सदन में, उनके लिए कोई ऐसी अपमानित स्थिति पैदा कर लेते, अपमानजनक स्थिति पैदा करते, उनके साथ कोई धक्का मुक्की कर देते, कोई अपशब्द कहते या उनके ऊपर कोई कागज फाड़ कर फेंक देते, और ये सब चीजों का लाइव टेलीकास्ट देश में हो रहा है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे देखा जाता, पूरी दुनिया ये देखती कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संसद भवन में, लोकसभा में आज क्या हो रहा है। और हो सकता है कि जो षड्यंत्र रचा जा रहा था वो षड्यंत्र यही हो। उन्हें लगा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करने का इससे अच्छा तरीका और कोई हो नहीं सकता। इसलिए आज ये बहुत चिंताजनक बात है। कल प्रधानमंत्री वहां पर नहीं आए, अच्छा हुआ, लेकिन अगर कल आ जाते तो कुछ भी हो सकता था और पूरी दुनिया आज भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में जब देखती तो शायद हमारा मजाक उड़ाती। अब मैं आपको कल की कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये कल की तस्वीरें हैं लोकसभा की, जहां राहुल गांधी अपने कुछ सांसदों के साथ सीढ़ियों पर खड़े हुए हैं। उनकी भाषा देखिए, जो कहते हैं, केंद्र सरकार के एक और मंत्री को कहते हैं कि ये गद्दार हैं, देखिए गद्दार कैसे आते हैं, देखिए गद्दारों का चेहरा कैसा होता है। रवनीत सिंह बिट्टू को उन्होंने ये कहा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देखकर क्या आपको ऐसा लगता है कि ये भारत के संसद भवन की तस्वीर है? ये तस्वीरें देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे शायद ये किसी कॉलेज की तस्वीर है। आपने देखा होगा अक्सर कॉलेजों में जो छात्र होते हैं, खास तौर पर जो छात्र नेता होते हैं, वो ऐसे ही अपने कुछ गुट के साथ, अपने ग्रुप के साथ सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं और हर आने जाने वाले छात्र पर वो ऐसे फब्तियां कसते हैं, ऐसे इस प्रकार के कमेंट पास करते हैं और लोगों को छेड़ने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें देखकर आपको कोई कॉलेज याद आ रहा होगा और आपके कॉलेज में भी ऐसे लोग बहुत रहे होंगे, जब कॉलेज में एक ग्रुप का सरदार होता है, गुट का, वो अपने लोगों के साथ बैठा होता है और फिर वो हर आने जाने वाले छात्र को परेशान करता है, उसके ऊपर व्यंग करता है, उसका मजाक उड़ाता है। क्या लोकसभा में
नेता प्रतिपक्ष को इस प्रकार का रवैया शोभा देता है? संसद भवन की सीढ़ियों पर इस तरह बैठकर सस्ता हंसी मजाक करना क्या यह शोभा देता है? यह तो दिन की बात है। दिन में यह सब करने के बाद शाम को क्या षड्यंत्र चल रहा था, यह बड़ा हैरान करने वाला है। शाम के लिए तैयारी यह हो रही थी कि प्रधानमंत्री आएंगे अपना भाषण देने के लिए। वहां कुछ महिला सांसदों को जानबूझकर खड़ा किया गया था ताकि महिला सांसद एक शील्ड की तरह काम कर सकें, और महिला सांसदों को वहां से फिजिकली हटाना भी बड़ा मुश्किल रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा में कोई ऐसी सिक्योरिटी की व्यवस्था भी नहीं होती। जो मार्शल होते हैं वो भी बाहर होते हैं। मार्शल आते समय जितनी देर में आएंगे उतनी देर में तो सब कुछ बहुत समय निकल जाता है। और शायद यही षड्यंत्र था प्रधानमंत्री का किसी भी रूप में अपमान करने का।